तहसीलदार ने आदेश कर रहा हो तो पटवारी भी इसको आदेश का पालन करें। तो हम गए तो 1 लाख रुपये ये बोल रहा है कि तहसीलदार ने लिए हैं तो 80,000 हमें चाहिए। मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग चार्ज दे के जा रहे थे अपने घर, तो गुल्ली पटेल आए और वो कहने लगे आपने हमारा काम नहीं किया, तहसीलदार नहीं इधर आ रहा है, तहसीलदार एसडीएम ने एसटी नहीं दो, कोई नहीं दो, तो मैं डर का है। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सागर जिले के देवरी में जमीन के नामांतरण को लेकर पटवारी और किसान के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। पटवारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं किसान ने भी पटवारी पर नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने और अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है। घटना देवरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस के अनुसार पटवारी विनोद अहिरवार ने शिकायत में बताया कि उनका तबादला देवरी से मालथौन हो चुका है और वे अपना सामान किराए के मकान से शिफ्ट कर रहे थे। इसी दौरान किसान नर्मदा प्रसाद उर्फ गुल्ली पटेल अपने बेटों सुमित और अमित के साथ वहां पहुंचे और जमीन के नामांतरण को लेकर बातचीत करने लगे। पटवारी का कहना है कि उन्होंने किसानों को बताया कि संबंधित जमीन पर न्यायालय का स्टे होने के कारण नामांतरण की कार्रवाई नहीं हो सकती। आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर तीनों ने गाली गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर गर्दन पकड़कर मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर मामला शांत कराया। पटवारी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने नर्मदा पटेल, सुमित पटेल और अमित पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरे पक्ष के किसान नर्मदा पटेल ने भी थाने में शिकायती आवेदन देकर पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जनवरी में नामांतरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। किसान का आरोप है कि पटवारी ने नामांतरण के बदले 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। उनका ये भी दावा है कि पहले 3,000 रुपए दिए गए थे। जब नामांतरण नहीं हुआ और पटवारी का तबादला हो गया तो वे अपने पैसे वापस मांगने पहुंचे, जहां उनके साथ गाली गलौज की गई और जूता फेंक कर मारने का प्रयास किया गया। हालांकि पटवारी विनोद अहिरवार ने रिश्वत मांगने के सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संबंधित भूमि न्यायालय के स्टे के अधीन है, इसलिए नियमानुसार नामांतरण नहीं किया जा सकता था। देवरी थाना पुलिस का कहना है कि पटवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि किसान के आवेदन की भी जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पटवारी के रूम पे गए हम बेनामा नामांतरण करवाने के लिए। तहसीलदार ने आदेश कर रहा हो तो पटवारी भी इसको आदेश का पालन करें। तो हम गए तो 1 लाख रुपये ये बोल रहा है कि तहसीलदार ने लिए हैं तो 80,000 हमें चाहिए। तो आपने पैसे दिए हैं क्या है? ये पटवारी बस बोल रहा है कि 80 चाहिए, हमको जब काम करके देंगे। क्या नाम है पटवारी का? पटवारी का नाम विनोद पटवारी। अभी कितने दिए आपने पटवारी? 3,000 रुपये दिए थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया। हम 3,000 लेने के गए तो ये कह रहा 80 जोड़ दो। हम काम नहीं किया था? नहीं, काम कुछ नहीं किया। 3,000 लेने गए थे, हम उनका ट्रांसफर हो गया। अब जो जा रहा है हमारा काम नहीं किया तो 3,000 वापस करो हमारे। क्या बोलने लगी आप? नहीं, जूता उतार के मार के दो, जूता फेंक के मारा। आपको मारा है? हाँ, जूता फेंक के। क्या है कि उनका और प्रदीप मिश्रा का विवाद चल रहा जमीन, तो प्रदीप मिश्रा जी इनके विपक्ष में इसके लिए आए हाई कोर्ट का। ये है आप लोग तहसीलदार एडीएम का भी है। बताइए क्या मैटर क्या था? क्या है जो घटना उस संबंध में बताइए। नहीं, आज की घटना कुछ नहीं है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग चार्ज दे के जा रहे थे अपने घर, तो गुल्ली पटेल आए और वो कहने लगे आपने हमारा काम नहीं किया, तहसीलदार नहीं इधर आ रहा है, तहसीलदार एसडीएम ने एसटी नहीं दो, कोई नहीं दो, तो मैं डर का है को। वो एकदम झपटे, मेरे यहाँ टाँके पड़े हैं, दिखाओ मैं। नहीं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा एकदम वो बोले तो मैं थोड़ा सा थामा, तो उसमें बोल रहे हैं जूता मारते, बस गाड़ी बानी करने लगे। कोई बात उनकी शिकायत ये है कि उन्होंने आपको 3,000 रुपए दिए थे काम करवाने के लिए, आपने काम नहीं किया तो वो पैसे वापस मांगने आए, फिर विवाद हुआ। ये आरोप है उनका। ऐसी कोई बात नहीं है, कभी नहीं मिले। हाई कोर्ट का स्टे है, कैसे कोई उसमें लेन देन। आपका ट्रांसफर कहाँ हुआ है? हाँ, मेरा ट्रांसफर क्या है मालथौन हुआ है। अच्छा, कब हुआ है? ये हाई कोर्ट का स्टे ले लूँ आप, वो तो अभी 3 तारीख में मैं रिलीव हो चुका हूँ। हम लोग तो जा ही रहे थे। अच्छा, कोई मसला ही नहीं था, कोई मामला ही नहीं था। उनने कुछ आरोप लगाए हैं कि मैडम ने 1 लाख रुपए लिए हैं तो आपको मुझे 80,000 रुपए तो देने पड़ेंगे, इस टाइप से कुछ बात की है, लिखित भी किया है। ऐसी कैसे हो सकती है जब मैडम बाद में 17/3 में आदेश कर रहे हैं, 26/2 में हाई कोर्ट स्टे दे रहा। किसी विनोद कुमार अहिरवार हमारे यहाँ पदस्थ थे, लेकिन उनका स्थानांतरण हो जाने के उपरांत 3 तारीख को 3/7/2026 को हमने भार मुक्त कर दिया है। तो इस तरीके से जैसा आप कह रहे हैं, हमारे वो
प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, हम यहाँ से भार मुक्त कर चुके हैं। यदि किसान के ऊपर उन्होंने जूता फेंका है और शासकीय कर्मचारी है तो ये बहुत अशोभनीय है और अमानवीय है, और किंतु हम प्रशासनिक तरीके से कुछ कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। हमारे नियंत्रण से वो बाहर हो चुके हैं, हमने भार मुक्त कर दिया है। कब किया है सर बार? हमने 3/7 को किया। ये देवरी में एक विनोद अहिरवार करके पटवारी पदस्थ है। 15 जून को उनका ट्रांसफ़र मालथोन हो गया है और 3 जुलाई को उनको तहसील देवरी से रिलीव कर दिया है। आज वो अपने कमरे पे अपना सामान भर के जा रहे थे, उस समय नर्मदा प्रसाद पटेल और उनका बेटा सुमित और अमित तीनों गए और उनके साथ वहाँ पर गला पकड़ के मारपीट की और नंगी गालियाँ भी दी और जान से मारने की धमकी भी दी। तो पटवारी चूँकि SC वर्ग के हैं, इसलिए SC ST एक्ट की धाराओं और मारपीट के धाराओं के तहत BNS की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है तीनों के विरुद्ध। उसने सर किसान ने भी पहले आवेदन दिया था, ये क्या है मामला देखा था? जो किसान ने आवेदन दिया है उसमें उन्होंने दिया है कि ये पटवारी साहब मुझसे 80,000 रुपये मांग रहे हैं। अब चूँकि उनका ट्रांसफ़र 3 तारीख को हो गया है, उन्होंने जो पटवारी साहब ने पेपर्स पेश किए हैं उसमें ये बताया है कि जो नर्मदा प्रसाद जी है उन्होंने उनकी बहू के नाम प्रदीप मिश्रा से 2 एकड़ और कुछ ऊपर ज़मीन खरीदी थी। वो ज़मीन का नामांतरण वो चाह रहे थे, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे लगा रखा है नामांतरण पर। और उसी उच्च न्यायालय के आदेश में हमारे जो राजस्व अनुभाग अधिकारी है उन्होंने भी स्टे लगा रखा है और तहसीलदार ने भी स्टे लगा दिया है। इसी स्थिति में वो नामांतरण न करने से पटवारी पर दबाव बना रहे थे और ऐसा उससे प्रतीत हुआ है। अब चूंकि मारपीट करने के बाद इस बात के आवेदन देने का कोई औचित्य भी नहीं है और अगर ऐसा उन्होंने किया था तो लोकायुक्त में शिकायत कर सकते थे, भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते थे और उनके राजस्व अधिकारियों को अवगत करा सकते थे। सर किन मामला है? ये अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण 1990 की धाराओं में और मारपीट का और गाली जान से मारने की धमकी देने और नंगी गालियों के तहत BNS की धाराओं में। सौरभ नगरिया की रिपोर्ट। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड। आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।